नजर कुछ आज ऐसा आ रहा है। नजर कुछ आज ऐसा आ रहा है, जमी पे चाँद उतर आ रहा है। चाँद उतर आ रहा है, चाँद उतर आ रहा है, जमी पे चाँद उतर आ रहा है। मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे? यहाँ पर नाचो, कोई कारिंदा निकल आया है। नौकर, सबके सब साले मर गए क्या? नरेश, हाँ ठाकुर साहब, कहाँ था तू? हम बाबू ना जानित नावा कैसे हम ले। मैं पूछ रहा था कि तू कहाँ था? हम पहले नंबर पे हम ड्यूटी करते रहे ठाकुर साहब। पहले नंबर पे कौन थे? हाँ कौन से नंबर? पहले नंबर पे? हाँ गेट पे। तुझको मालूम हो चाहिए कि हमारे आने से पहले तुझको रात दरबार में हो चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, अब आपके आने से पहले पहले हम दरबार में नजर रहेंगे ठाकुर साहब। लेकिन क्या ये आज की बात है क्या? हाँ बाबू साहब, आज की बात नहीं है। हाँ हाँ जानते ही आज की बात न हो। थोड़ा सा बढ़ाओ। हाँ हल्का से। ये आज की बात नहीं है, ये सब दिन की परंपरा है। हमारे आने से पहले तुझको यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज की बात अगर तो गैर हाजिर हुआ तो कसम है भोलेनाथ की, कसम है भोलेनाथ की, कसम है भोलेनाथ की, तू जितना भी लंबा होगा ना, सुबह होने से पहले मैं तुझको तुझको मालूम हो चाहिए कि आज की रात एक कौन सा इलाका है? ये इलाका ये पैगुपुर इलाका है ठाकुर साहब।
हाँ कहिए। पैगोपुर नहीं है, हाँ ये प्रांत राजस्थान है। अच्छा अच्छा, नायब हम पढ़ा लिखा कम बाटे। क्या है मैं बोला? हम यह इतना बा हम ज्यादा ना के जावत है ठाकुर साहब। प्रांत राजस्थान है। अच्छा, और जिला उदयपुर है। अच्छा जिला उदयपुर। और हमारे ग्राम का नाम भेमरिया है। हमारे जिले का नाम क्या है? भेलमरिया। हमारे जिले का नाम क्या है? क्या है ठाकुर साहब, आपके जिले का नाम क्या है? बाबू साहब उतना अभी मैंने क्या बताया? हाँ कि प्रांत राजस्थान है। प्रांत राजस्थान है। और हमारे जिले का नाम उदयपुर है। हमारे जिले का नाम उदयपुर। और हमारे ग्राम का नाम क्या है? ग्राम का नाम भुलाए गए बाबू। मैंने कहा भेमरिया है। अच्छा भेमरिया। अच्छा आप समझिए बाबू साहब। प्रांत क्या है? प्रांत क्या है बताएं? बाबू साहब जब बाटन बाबू मैंने कहा प्रांत राजस्थान है। हाँ प्रांत राजस्थान है। और हमारे जिले का नाम उदयपुर है। हाँ हमारे ग्राम का नाम भेमरिया है। भेमरिया का रहने वाला। हाँ भेमरिया। भेमरिया का रहने वाला जिसको लोग क्या बोलते हैं? मैं जिस रास्ते से जाता हूँ उस रास्ते से लोग हट जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं, कहते हैं रास्ते से हट जाओ, क्योंकि जमींदार नाग सिंह कौन पधार रहे हैं? कौन पधार रहे हैं? कौन पधार रहे हैं? पता करिए। मैंने कहा आए कैसे ले क्या चीज? आपका नमवा। मैंने कहा मैं जिस रास्ते से जाता हूँ वो रास्ता खाली हो जाता है। लोग कहते हैं कि रास्ते से हट जाओ क्योंकि जमींदार नाग सिंह पधार रहे हैं। अब याद रहे। याद रहेगा। हाँ। कुछ सवाल होना चाहिए कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं? जी हाँ। कितने सदस्य? 10 बाटे 10 खबर। कौन कौन? हाँ? कौन कौन? देखा हम भुलाई जाए तो अपना पढ़ा लिखा ना है मेरे। बाबू साहब जब से ये बीमारियां शीतलहतिया पड़ी रही है, गर्मी के महीने में जब शीतलहतिया पड़ी रही तब हमका वहीं भुलाए गए। थोड़ा से बाद दिमाग खराब हो गया। मेरी बात को सुनो। हाँ कहिए। हमारे परिवार में केवल 2 सदस्य हैं। मैं हूँ जिसको जमींदार नाग सिंह बोलते हैं। अच्छा। और हमारे बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम है जमींदार राणा। अच्छा अच्छा जमींदार राणा सिंह। यही 2 आदमियों का परिवार है। अच्छा लेकिन मेरा काम क्या है? काम क्या है ठाकुर साहब? मेरा काम है दारू पीना। अच्छा दारू पीना। दारू पीना, जुआ खेलना। अच्छा और कोठे पर। अच्छा अच्छा मोजरा सुनने के लिए। इस इलाके में एक ही तो तवायफ है। हाँ। जिसका नाम है चंपाबाई। अच्छा अच्छा चंपाबाई। अच्छा अच्छा उसी के कोठे पर मैं प्रतिदिन जाता हूँ। अच्छा जवन 3 तल्ला कोठिया बनी हुई है। जी हाँ। जौने में खिड़की लाल लाल। आप समझ गया? हाँ हाँ। लेकिन आओ चलो बड़े भैया से मिलते हैं। उसके बाद ठीक है। मिलने के बाद वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, फिर उसके बाद जो होगा होगा। ठीक है ठीक है। दोस्तों वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो।
जो होगा सो सामने आएगा। ये रहा जमींदार नाग सिंह का ऐलान जारी रहेगा, ऐलान जारी रहेगा। जो करूं सो मेरा अख्तियार है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। है बंदूकिया से निकले गोलियां जमींदार नाग सिंह। अगली सीन आप लोग देखेंगे इस ट्रक के जमींदार राणा राणा के नाम से एक पूरा इलाका कांपता है और यहाँ का एक बलवंत सिंह है, मुझसे 5,000 रुपए लेकर गया है, लेकिन 5 महीना हो गया अभी तक मुख नहीं दिखाया है। नालायक। आज मैं नाग सिंह को भेजूंगा बलवंत के पास। जय हो जय हो। ठीक है। सुनो भैया, मैं आपसे कुछ कह जाता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात को गौर से सुनना। और क्यों बलवा ये बात हो और क्या है मुझे आखिर तो कुछ है बोलिए मुख से यूं का। आखिर तो कुछ है बोलिए मुख से यूं का। नाग सिंह सुनो, बलवंत सिंह रुपया ले गया मुझसे 5,000। बलवंत सिंह रुपया ले गया मुझसे 5,000 और वो रुपया लाने के लिए हो जाओ तैयार। मेरी बात को गौर से सुनो। और आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं। अभी बलवंत मुखिया के घर का आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं। अभी बलवंत मुखिया के घर जा रहा करके बोल भैया
बलवंत मुखिया के पास 5,000 रुपया के ना सुनो मैं जा रहा हूं। अगर बलवंत भैया आगे सीधे रुपया देता है तो देता है, अन्यथा मैं भैया रिवाल्वर के नोक से रुपये लेके आऊंगा। 5,000 रुपए तुमको लेके आना है। तो उसको बांध लिया है। क्या उसको मैं बांध कर लाऊंगा? ऐसा कदाप नहीं होगा। तो आपसे मैंने कहा कि कुछ बोला आपसे मैंने? देखिए भाई साहब, यार आपकी है और हमारी है। जी हाँ, अगर बोलना तो भैया रुपया देता है तो लेके आऊंगा, अन्यथा खाली हाथ वापस आऊंगा। देखिए रुपया लेकर आना है, नहीं तो उसको बात कर लेना। बात कर लाऊंगा तो क्या रुपये ले लोगे? तो हमारे यहाँ काम करेगा। अरे मैंने आपसे कुछ कहा कि नहीं अभी? ठीक है, जाओ रुपया लेकर आओ। मैं जा रहा हूँ। अगर रुपया देता है तो लेके आऊंगा, अन्यथा खाली हाथ वापस आऊंगा। आप जाइए, जाइए आप जाइए, आराम कीजिए। बड़े भैया ने कहा कि जाओ तुम बलवंत मुखिया से रुपया लेके आओ, लेकिन मैंने कहा अगर रुपया देगा तो लेके आऊंगा, अगर उसके पास नहीं होगा तो कहां देगा? कहां देगा? लेकिन मैं जा रहा हूं तो रुपये लेके आऊंगा। उसके बाद आप लोग देखेगा कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं और क्या करवा डालता हूं। लेकिन वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, जो होगा सो सामने आए। ये रहा नाग सिंह का। लेकिन मास्टर जी क्या कर रहे हैं जरा सुनो। जमाना याद आता, समय कितना समय कितना भी नाजुक हो,